हाय गाइस, तो इस चैनल पर हम एक नई सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम एक्चुअल चीज़ें बनाएंगे। हम इलस्ट्रेटर को यूज़ करते हुए कुछ रियल टाइम प्रोजेक्ट को बनाएंगे जो 3 पार्ट में डिवाइड होगी। फर्स्ट पार्ट में हम बेसिक चीज़ों को देखेंगे, सेकंड पार्ट में हम इंटरमीडिएट और थर्ड पार्ट में हम एडवांस चीज़ों को देखेंगे। और इंशाल्लाह उसके बाद प्रो लेवल की भी प्रैक्टिस वाले जो सेशंस हैं वो हमारे इस चैनल पर आपको रेगुलर मिलते रहेंगे, क्योंकि बहुत से चैनल्स पर ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ वो टूल्स सिखाने पर ही अपनी तमाम वीडियो को रखते हैं ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो और उसको बनाने में भी मसाइल आते हैं, और जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। उनको एक टूल तो चलाना आ जाता है पर उस टूल को कैसे कैसे वो यूटिलाइज कर सकते हैं वो चीज़ें वो मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजन जो होती है वो मज़ीद बढ़ जाती है। तो इस चैनल पर हम उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम कुछ रियल टाइम प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे और बनाएंगे जिससे आप मज़ीद इम्प्रूव करोगे। आप ये चीज़ें देखें और इसमें कुछ चीज़ें खुद से ऐड करें और ख़ुद से ऐड करके नई चीज़ें बनाएं, और उन चीज़ों को आप फिर हमारे कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो हम इधर आ जाते हैं अपनी इलस्ट्रेटर के स्टार्ट मेन्यू में, और इधर से हम क्रिएट न्यू करते हैं। तो इसमें हम एक इलस्ट्रेशन बनाएंगे जिसमें हम एक लेडी बग को बनाएंगे। तो लेडी बग को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक शेप टूल से एक रेक्टेंगल बनाएंगे, और रेक्टेंगल एक बना लेते हैं हम। इसका हम जो स्ट्रोक है उसको ख़त्म कर देंगे, और इसका जो फिल है कलर उसको हम रेड सेलेक्ट कर देंगे, और ये कलर हमने कर लिया रेड सेलेक्ट। और अभी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लेंगे, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम इसके जो ये लेफ़्ट वाले दोनों जो एंकर पॉइंट है इनको हम राउंड कर लेंगे। इनको राउंड करने के बाद जो इस साइड वाले जो हमारे हैं एंकर पॉइंट, इनको हम शिफ्ट दबाकर, अगर आप शिफ्ट दबाएंगे तो आपका ये स्मूथली प्रोपोर्शनल वाइज होगा, और ये हमने कर लिया। अभी हम इसको ले आते हैं इधर, और ये करने के बाद अभी हम इसमें जो थोड़ा सा शैडो इफेक्ट है ताकि एक रियलिस्टिक लुक आए, तो उस रियलिस्टिक लुक को अचीव करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा शैडो ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और जूम करने के बाद हम पेन टूल के साथ इधर से एक कर्व बनाएंगे, और कर्व बनाने को बाद आई थिंक ठीक है कर्व। और इधर हम क्योंकि एक शैडो इफेक्ट देना चाहते हैं, तो शैडो इफेक्ट देने के लिए जो हम जो हमारा मेन कलर होता है उससे थोड़ा सा डार्क हम कलर इसका कर देंगे, और इसका डार्क कलर करने के लिए हम थोड़ा सा इसको मज़ीद कर देते हैं। और ये करने के बाद हम इधर से आएंगे और पाथ फाइंडर पर आ जाएंगे, और पाथ फाइंडर पर आने के बाद हम इस जो शेप है इसको हम डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद हम जो ये पार्ट है इसको करते हैं अलहदा, और इसको कर देते हैं डिलीट। और अभी हमारा जो इधर आएगा, इधर जो लेडी बग का वाइट पार्ट होता है हम उसको बनाएंगे, और उसको बनाने के लिए हम शेप टूल से एक रेक्टेंगल लेंगे, और रेक्टेंगल ये ले ली, और इसका कलर हम कर लेंगे वाइट को सिलेक्ट किया। और कलर वाइट करने के बाद हम जो इसका ये वाला एंकर है इसको सिलेक्ट करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद ये हमारा जो सिर्फ और सिर्फ ये सिलेक्ट होगा, और ये हमने इसका जो एक कॉर्नर है इसको हमने कर लिया है राउंड। अब हम एक मज़ीद शेप लेंगे, और एक शेप लेने के बाद हम इसको थोड़ा सा, और इसकी जो थोड़ी लोकेशन है वो हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। और नीचे करने के बाद अब हम जो इसके ये वाला जो है ना हमारा एंकर, इसको हम राउंड करेंगे। इसको राउंड करने के लिए हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर आएंगे, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करेंगे, और इसकी पोजीशन हम थोड़ी सी नीचे कर लेते हैं। और करने के बाद हम इधर आएंगे, और इन तीनों को मैंने कर लिया सिलेक्ट,
और हम शेप बिल्डर टूल को लेंगे और शेप बिल्डर टूल से आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है इसको हम कर लेंगे डिलीट। और डिलीट करने के लिए शेप बिल्डर टूल पर हम आल्ट दबाएंगे और आल्ट दबाने के साथ ही ये जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है ये हमारा डिलीट हो गया और इस सारे को हम बना लेते हैं एक शेप। और ये बनाने के बाद अभी जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो ये होगा कि जो लेडी बग होती है उसके जो इधर इसका जो शेल होता है आउटर शेल, इस पर छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स होते हैं। तो अभी हम उसी को बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम शेप टूल पर आएंगे और शेप टूल पर आने के बाद हम इधर हमने ये एलिप्स टूल लेना था और शिफ्ट दबाएंगे और शिफ्ट दबाने के बाद और इसका कलर हम कर लेते हैं ब्लैक, क्योंकि जो ऊपर उसके डॉट होते हैं वो बेसिकली ब्लैक कलर के होते हैं। जो एशियन लेडीबग होती है उसका जो शेल आउटर शेल होता है वो ब्राउन कलर का होता है, पर जो बेसिक इसकी मेन जो जिसे आप कह लें फेमस लेडीबग है वो यही होती है, जिसका आउटर शेल जो होता है वो रेड कलर का होता है और उसके ऊपर ब्लैक कलर के डॉट होते हैं। तो अभी हम इसको कर लेंगे इधर सेट, और इधर सेट करने के बाद इसकी हम थोड़ी सी वेरिएशंस बनाएंगे ताकि नेचुरल लुक आए। और ये हो गया। अभी ये जो हमारा रियलिस्टिक लुक देने के लिए इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम शेप बिल्डर टूल से सबको कर लेंगे, शेप को कर लेंगे सिलेक्ट, और ये हमारा शेप बिल्डर टूल है और इस पर हम ये कर देंगे आल्ट दबाएंगे तो हमारा ये माइनस वाला निशान आ जाएगा और इसको हम कर देंगे डिलीट। और इसको डिलीट करने के बाद हम इस तमाम जो हमारी शेप है इसको हम कंट्रोल जी के साथ हम इसको कर लेंगे ग्रुप। अगर आप कंट्रोल जी को नहीं करना चाहते तो फिर आप इधर से इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इधर अभी तो हमने ग्रुप किया हुआ है, अगर आपने ग्रुप नहीं किया तो इधर पर वो ग्रुप का जो होता है निशान वो दे देंगे। और ये करने के बाद अभी ये जितनी भी हमारी शेप है इसको हम कर लेंगे कॉपी। इसको हमने किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद इधर ट्रांसफॉर्म पर आएंगे और ट्रांसफॉर्म पर आने के बाद हम इसको कर लेंगे रिफ्लेक्ट। और रिफ्लेक्ट करेंगे तो इसकी जो इसका फेस है वो दूसरी साइड को हो गया। और दूसरी साइड को करने के बाद अभी हमने इसको करना है थोड़ा सा टिल्ट करेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा किया, थोड़ा सा तेज करते हैं और जूम करते हैं। और जूम करने के बाद इसके हम जो एजेस हैं इसको आपस में मिला लेते हैं ताकि मज़ीद थोड़ा सा जूम कर देते हैं। और जूम करने के बाद इधर इसको थोड़ा सा अभी तकरीबन ठीक हो गया। और आई थिंक इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं हम टिल्ट, और थोड़ा सा टिल्ट करने के लिए, और ये हमारा हो गया, ये इक्वल हो गया हमारा। और अभी जल्दी जल्दी हम इसको कर लेते हैं छोटा, जूम आउट कर लेते हैं। और अभी हम ये हमारा हो गया है मुकम्मल। अभी हम ये जो हमारा ये वाला पार्ट है इसके अंदर इसका जो ब्लैक वाला पार्ट होता है वो नज़र आ रहा होता है। तो वो ब्लैक वाला पार्ट हासिल करने के लिए हम करेंगे इधर एक शेप बिल्डर टूल से हम शिफ्ट दबाएंगे और एक कॉपी लेंगे, और कॉपी लेने के बाद हम इसका साइज जो है वो थोड़ा मज़ीद इंक्रीज़ कर लेते हैं। और इसका साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद हम जो इसका कलर है वो करेंगे ब्लैक कर लेते हैं। और ब्लैक करने के बाद हम जो इसकी जो अरेंजमेंट है इसको हमने बेसिकली बैकवर्ड सेंड करना है। तो बैकवर्ड सेंड करने के लिए इधर अरेंज में आएंगे और अरेंज पे सेंड टू बैक, और सेंड टू बैक करेंगे। और अभी हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, हमारा ये वाला आ गया। और अभी हम जो है इसको इसका साइज़ थोड़ा सा कम करते हैं। इसका साइज़ थोड़ा सा हमने किया कम, और साइज़ को कम करने के बाद हम इसे इधर सेट करते हैं। और बेसिकली अब इसके ऊपर भी हमने एक हल्का सा शैडो इफेक्ट जो है वो वाला ऐड करना है। और इस शैडो इफेक्ट को ऐड करने के लिए हम इसी की ही कॉपी लेंगे, और इसको कॉपी लेने के लिए हम आल्ट दबाएंगे और ये
अभी हमारी इसकी कॉपी आ गई और इसका हम जो कलर है वो थोड़ा सा इससे लाइट कर लेंगे कलर, और इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं साइज इसका। और अभी ये देखें हमारा जो इफ़ेक्ट है ना वो अच्छे से नज़र आ रहा है कि इधर हमारे जो शेडो वाला पार्ट है वो नज़र आ रहा है। ये एक ब्लैक कलर होता है तो उसके ऊपर जब लाइट पड़ेगी ना तो वो थोड़ा सा आपको ग्रे मीन्स के लाइट ब्लैक टाइप नज़र आएगा। तो उसी इफ़ेक्ट करने के लिए हमने इसका जो ऊपर वाला जो हमने शेप बनाई है उसको हमने हल्का सा लाइट कर दिया। और लाइट करने के बाद अभी हम इसका जो हेड वाला पार्ट है वो बनाएंगे। और हेड वाला पार्ट बनाने के लिए हम एक शेप टूल से हम एक लेंगे सर्कल, और सर्कल बेसिकली हम लेंगे ब्लैक कलर का और ब्लैक, और इसको भी हम रेंज में सेंड टू बैक करेंगे। और सेंड टू बैक करने के बाद इसको जूम इन कर लेते हैं और ये आई थिंक ठीक लग रहा है। इसका हेड थोड़ा सा इसको आउट कर लेते हैं और ठीक है। और अभी इसको जूम करने के लिए हम अभी बेसिकली इसका जो हेड पार्ट है इस पर भी शेडो आएगा और उसी शेडो में इसकी जो आईज़ हैं वो भी कवर हो जाएंगे। बेसिकली हम इसकी एग्जैक्ट जो आईज़ होती हैं वो नहीं बनाएंगे, हम इधर सिर्फ इसके हेड पर एक शेडो क्रिएट करेंगे। और शेडो क्रिएट करने के बाद जल्दी करते हैं, इधर से एक हम बनाते हैं शेप और इसका कलर कर लेते हैं कंट्रोल, कलर कर लिया और इसका साइज हम थोड़ा सा ऐसे और साइज करने के बाद इसको हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसका जो है ना थोड़ा सा इसको आई थिंक अभी ये ठीक है। और अभी हमारा ये आ गया। अभी हम इसके जो इधर इसके जो नोस्ट्रिल्स टाइप होते हैं वो बनाएंगे और उनको बनाने के लिए हम एक बना लेते हैं और इसका हम फिल कर देते हैं खत्म और एस्केप दबाएंगे और हम इस ड्राइंग से बाहर आ जाएंगे। और इसका जो हम स्ट्रोक है उसको भी बढ़ा लेते हैं, आई थिंक 4 पॉइंट ठीक रहेगा, 4 पॉइंट ठीक है। और 4 पॉइंट बनाने के बाद अभी जो हम इसका है इसका जो स्ट्रोक का है कैप साइज उसको राउंड कर लेते हैं। और उसको राउंड करने के बाद बेसिकली राउंड, और इधर हम एक छोटा सा शिफ्ट दबाकर और इसका जो स्ट्रोक है वो कर देते हैं खत्म। और अभी बेसिकली जो हमारा इसका ये वाला पार्ट है ये है एक सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक। इसको हम एक्सपेंड करके इसकी अपीयरेंस को एक्सपेंड कर लेंगे और इधर ऑब्जेक्ट पर आएंगे, ऑब्जेक्ट पर एक्सपेंड और फिल कर देंगे। और फिल करने के बाद अभी ये भी एक कंप्लीट हमारी जो शेप है वो बन गई है। और वो करने के बाद हम इसका जो ये अभी सेंटर में आ गया और इस सेंटर में आने के बाद हम इसको कर देंगे एक शेप बना लेंगे पाथफाइंडर से। और फिर हम इसका जो है और ये हमारे पास एक परफेक्ट शेप बन गई है। और हम इसको जूम आउट कर लेते हैं और ये हमारी शेप आ जाएगी इधर। और इसको हम कर देते हैं सेंड टू बैक कर देंगे।
सेंड टू बैक करने के बाद इसका जो कलर है वो हम फुल ब्लैक कर देंगे। फुल ब्लैक करने के बाद अभी हम इसकी एक कॉपी बना के इसको दूसरी साइड पर भी करेंगे ताकि इसकी जो शेप है वो कंप्लीट हो जाए। और इसको हम करेंगे आल्ट दबा के कॉपी लेंगे और अभी हम इसको करेंगे ट्रांसफॉर्म और रिफ्लेक्ट। और रिफ्लेक्ट करने के बाद हम आई थिंक इधर ठीक रहेगा। ये हमारा इधर सेट हो गया। और अभी हमारा इसका जो है ना, इसकी लेग्स वो सिर्फ रह गई और लेग्स हम इसकी जल्दी जल्दी बना लेंगे। और लेग्स बनाने के लिए फिर से हम उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। इधर एस्केप दबाएंगे और हम ड्राइंग से बाहर आ जाएंगे और इसका स्ट्रोक जो है वो हम कर देंगे 5 भी ठीक रहेगा। और इसका साइज हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। और इसका जो भी हम करते हैं और इसकी जो कैप साइज है ना उसको हम करते हैं राउंड। बेसिकली मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो मैं इसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इसको हम कर देंगे सेंड टू बैक। और इसकी एक कॉपी देंगे। और अब इसकी एक लेग और रहती है तो इसकी हम इसी को कॉपी कर लेंगे। और इसकी जो रिफ्लेक्ट है वो हम इसको, इसकी जो ओरिएंटेशन है, इसकी जो फेस है वो इसका दूसरी साइड को कर लेंगे। और हम ट्रांसफॉर्म पर आएंगे और रिफ्लेक्ट कर लेंगे। और इसका जो हम थोड़ा सा इसको इस साइड को कर देते हैं। और इन तीनों को हम कर लेंगे ग्रुप। शिफ्ट दबाएंगे और शिफ्ट दबा के इन तीनों कर लेंगे सेलेक्ट और कंट्रोल जी से ग्रुप। और कंट्रोल जी से ग्रुप करने के बाद आर्ट से हम इधर आ जाएंगे और इसको हम कर लेंगे रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट करने के बाद बेसिकली इसमें क्या क्या है, कंट्रोल Z, ट्रांसफॉर्म, और आई थिंक हमारी बन गया है लेडीबग। तो ये हमारा लेडीबग तैयार है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन तमाम स्टेप्स को इसी तरह से रिवाइज करेंगे और अपना एक इलस्ट्रेशन बनाएंगे। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप इसमें वेरिएशन ऐड करें, आप कुछ चीज़ें इसमें खुद से ऐड करें। आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप इसके जो डॉट हैं इसको चेंज कर सकते हैं और अपनी एक नई इलस्ट्रेशन को बना सकते हैं। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म और इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट प्रैक्टिस वीडियो में जिसमें हम एक नई चीज़ को बनाएंगे इंशाल्लाह।